Good morning, students. Today we are study our Hindi first subject, lesson 2, part 2, कौवा और गिलहरी। आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। कौन रहते थे बच्चों? गिलहरी और कौवा। दोनों में क्या थी? गहरी मित्रता। मित्रता मतलब क्या होता है बच्चों? दोस्ती। आपके भी बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे ना, आप बोलते हैं ना हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गहरी मित्रता, मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है। एक दिन दोनों मित्र एक खाली खेत में घूम रहे थे। खेत सबको पता है को क्या होते हैं? हाँ जी। तो वो वहाँ क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। तभी क्या हुआ? कौवे ने गिलहरी से कहा। कौवे ने गिलहरी से कहा। किसने कहा गिलहरी से? कौवे ने। क्या कहा? क्यों न इस खाली खेत में हम दोनों मिलकर खेती करें। उसने बोला क्या था? हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? खेती करें इस खाली खेत के अंदर। जो अनाज पैदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। अनाज मतलब जो भी कनक, चावल या कुछ भी जो भी हम बोएंगे, जो भी हमें मिलेगा, हम क्या करेंगे? उसको आधा आधा ले लेंगे। ठीक है। कौवे के कथन को गिलहरी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वीकृति होता है, उसने बोला ठीक है, हाँ कर दी उसने। क्या कर दी उसने? हाँ कर दी। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। अगले दिन मतलब अगले दिन आया, नेक्स्ट डे आया। गिलहरी ने कौवे से कहा। अब किसने कहा? गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भाई खेत जोते। जोतना मतलब क्या होता है? वहाँ पर वो जो खेत में बीज डालने के लिए जगह बनानी पड़ती है ना, मिट्टी खोदनी पड़ती है, वो। कौवा बोला, तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। कौवे ने गिलहरी से क्या कहा? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे तुम्हारे, अभी आता हूँ। गिलहरी गई और खेत जोत कर चली आई। गिलहरी ने क्या किया? पूरा का पूरा खेत अकेले ही जोत लिया, मतलब अकेले ही उस खेत में क्या मिट्टी में क्या कर दिया? मिट्टी में जगह बना दी बीज डालने के लिए। ठीक है। गिलहरी गई और खेत जोत कर चली आई। उसने पूरा खेत अकेले ने जोत दिया बीज डालने के लिए। ठीक है बच्चों। अगले दिन क्या हुआ? गिलहरी ने कौवे से खेत में बीज बोने के लिए कहा। गिलहरी ने कहा कौवे को कि हम आज खेत तो मैं जोताई, अब हम बीज बोने चलते हैं। कौवा उस दिन भी नहीं गया। कौवा बीज डालने भी नहीं गया। और क्या हुआ? आलसी कौवे को तो बस खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता था। गिलहरी खेत में बीज बुआई। अब गिलहरी ने क्या किया? पहले खेत जोया अकेली ने, फिर बाद में उसने बीज भी अकेली ने डाल दिए, है ना। कुछ ही दिनों में बीज के पौधे निकल आए। बीज से पौधे निकले और थोड़े दिनों में पौधे क्या बन गए? पेड़, बड़े बड़े पेड़ बन गए, है ना। पेड़ बड़े बड़े हो गए। ठीक है। फसल के आसपास घास उगाई। जो फसल थी उसके आसपास क्या हो गई? घास भी उगाई। ठीक है। उस घास को काटना भी जरूरी है, वरना वो फसल सारी खराब कर देगी, है ना। तो गिलहरी ने कौवे से निराई करने, मतलब निराई मतलब छटाई करने, मतलब काटने के लिए जो एक्स्ट्रा घास होती है ना, जो खराब होती है, उसको काटने के लिए, साथ चलने के लिए कहा। कौवे ने फिर वही उत्तर दे दिया, मतलब नहीं गया कौवा वहाँ पर, है ना। गिलहरी अकेले ही जाकर खेत की निराई कराई। निराई मतलब क्या होता है बच्चों? छटाई करना, अलग करना, जो खराब चीज़ें होती है ना उसको हटाना, है ना। अब देखो गिलहरी ने क्या किया? सबसे पहले अकेले ही पूरा खेत जोत भी दिया, है ना। उसमें बीज भी अकेले ने डाले और पूरे खेत की निराई भी अकेले ने कर दी, है ना बच्चों। फिर आगे क्या हुआ? फसल पक गई। फसल क्या हो गई? पक गई, तैयार हो गई। तो गिलहरी को फसल काटने के लिए भी अकेले ही जाना पड़ा। कौवे ने तो मना कर दिया जाने के लिए, है ना। तो गिलहरी फसल काटने में क्या हुआ? अकेली गई। कौवा खेलता कूदता ही रहा। कौवा वहाँ पे क्या करा? खेलता ही रहा। उसका मन नहीं था मतलब काम करने का, फसल लाने का भी, है ना। आकाश में क्या हुआ? बादल घिर आए थे। आकाश में मतलब बादल छा गए थे, बारिश कभी भी आ सकती थी। गिलहरी ने क्या किया? गिलहरी अपना अनाज समेट कर घर ले गई। मतलब जितना हिस्सा गिलहरी का था ना, आधा खेत,
तो गिलहरी तो अपना अनाज घर पे ले गई, है ना। कोए का हिस्सा खेत में ही पड़ा रहा। कोए तो आलसी था, वो कैसे लेके जाता अनाज, उसका खेत में ही वो वहीं पड़ा रहा, उसका अनाज वो लेकर ही नहीं गया। अगले दिन क्या हुआ, जोर की वर्षा शुरू हो गई, बहुत तेज तेज बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई, और कोए का सारा अनाज क्या हुआ, पानी में बह गया। अब देखो बारिश होगी तो अनाज नीचे गिरेगा और पानी में क्या होगा, बह जाएगा, है ना। वह पेड़ की डाल पर मुंह लटकाए, मतलब क्या होता है, निराश दुखी बैठा रहा। वहीं दूसरी ओर मेहनती गिलहरी के पास ढेर सारा अनाज था। वह बहुत सुखी थी। बच्चों देखो बच्चों, उसने मेहनत की, उसको उसका फल मिला, है ना। और जो कौआ बिना मेहनत के फल पाना चाहता था, उसका फल क्या हुआ, पानी में बह गया। इसलिए हम कहते हैं मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है और ज़रूर ही मिलता है। जो मेहनत करते हैं वे उसको फल अवश्य पाते हैं। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। कौआ यदि आलस त्याग कर गिलहरी का कहना मानता तो उसे फल अवश्य मिलता। अगर कौआ थोड़ी भी मेहनत करता ना उसके साथ, तो पक्का उसको कुछ ना कुछ अनाज मिलता। उसने कुछ भी मेहनत नहीं की थी, वो उसके हिस्से का अनाज नहीं था, इसलिए क्या हुआ, वो पानी में बह गया। समझ आया बच्चों कहानी में क्या हुआ है। हाँ जी, तो आपको भी क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आपको भी उसका फल अवश्य ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आपके हैं यहाँ पर शब्द अर्थ। मित्रता दोस्ती, हिस्सा भाग, निराई करना घास निकालना, निराई करना का मतलब घास निकालना, स्वीकृति मतलब सहमति, बरगद का मतलब बड़ या फिर वट, मुंह लटकाना मतलब निराश होना। ठीक है बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन आंसर। बरगद के पेड़ पर कौन रहते थे, कौन थे, कौवा व गिलहरी। कौन था, कौवा व गिलहरी। गिलहरी और कौवे के परस्पर संबंध कैसे थे, मित्रता, क्या थी उनमें, गहरी मित्रता। आलसी कौवे को क्या अच्छा लगता था, खाली बैठे रहना। क्या अच्छा लगता था उसको, खाली बैठे रहना। अब बच्चों आपको शब्दार्थ और ये जो क्वेश्चन है तीनों नोटबुक के अंदर करने हैं, ये आपका होमवर्क है।